कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। मैं सब जानता हूँ। अमृता प्रीतम। देखो ना इस बेलदार को, पंख की तरह झूलता चला जाता है। ठेकेदार जलसिंह ने तारासिंह मिस्त्री की ओर मुंह घुमाकर कहा और फिर अपनी आवाज़ को आधी गीट और ऊपर उठाकर बेलदार को कहने लगा, ठीक से पकड़ तसले को और पाँव उठा। तसले के सिर को कहीं पीड़ा तो नहीं होती? और फिर ठेकेदार जलसिंह अपनी आवाज़ को आधी गीट और ऊपर उठाकर एक बेलदार को नहीं, सब बेलदार को कहने लगा, 2.5 रुपये रोज के लिए मुंह उठाए बैठे हैं, 5 बजने नहीं देते। मैं सब जानता हूँ। वो कूली कहाँ मर गई? मैंने ईंटें भी तुलाने के लिए कहा था। तारासिंह मिस्त्री मुंडेर से नीचे झांकते हुए बोला और देखा कि दोनों मजदूर औरतें सिर पर तसलों में से मलबे को फेंक कर अभी मलबे के पास ही खड़ी हुई थी। ओ छोकरी, तारासिंह ने धमकाया। दोनों मजदूर औरतें हाथों में खाली तसलों को पकड़े जब सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई तो आते ही तारासिंह मिस्त्री के पीछे पड़ गई। हमें छोकरी बुलाए है, देख तो जरा अपनी शक्ल को। क्या हो गया है मेरी शक्ल को? तुझसे तो अच्छी ही है, नहीं तो शीशा लाकर देख ले। देखा बढ़िया है शक्ल वाला, हमको छोकरी क्यों बुलाए है? छोकरी कोई गाली तो नहीं होती? इतनी सी लड़की को छोकरी कहते हैं और तू हमको छोकरी बुलाए है? मिस्त्री ने समझा था कि मजदूर औरतों को छोकरी शब्द का पता ही नहीं था। उन्होंने इसे गाली समझ लिया था, इसलिए लड़ रही थी। पर जब उसने सुना कि उन्हें छोकरी शब्द का पता था और वे इसलिए नहीं लड़ रही थी कि यह गाली थी, बल्कि इसलिए चिड़ी हुई थी कि मिस्त्री ने उन्हें छोटी बच्चियां समझ रखा था, जवान औरतें क्यों नहीं समझा था। इसलिए मिस्त्री हंस रहा था। फूलमती है मेरा नाम और इसका सोनमती। एक ने दूसरे की ओर देखा और फिर दोनों हंसने लगी। फूलमती क्या, तुम कहो तो मैं तुमको फूला रानी बोल लिया करूँ, मगर पहले ईंटें तो ला दे। क्या लाऊं जी? ईंटें? पहले मलबा उठाने को कहा था, सुबह से हम मलबा उठा रही है, अब तो मलबा ही उठाएंगे। ईंटें मंगवानी थी तो सुबह ही ईंटें पर लगवा देते। मेरी मर्जी मैं मलबा उठाऊं, मेरी मर्जी मैं ईंटें मंगवाऊं। हाय हाय, मर्जी तो देखो इसकी। हाँ हाँ, देख मेरी मर्जी। अभी मैं ठेकेदार से कहता हूँ। देखो मिस्त्री जी, शिकायतों से काम न होगा, हाँ बताए देती हूँ। तू काम नहीं करेगी तो शिकायत करूँगा। काम से थोड़ी भागती हूँ, तुम तो बात ही ऐसे करते हो। क्या बात की है मैंने? काम लेना हो तो सुबह आते ही अपने अपने बेलदार बांट लिया करो। आज तूने कलुआ को कहा था ईंटें लाने के लिए, अब कलुआ से ही मांग लो। कलुआ रोड़ी बनाने के लिए गया है। रोड़ी तो सीमेंट वाला बनाएगा, रोड़ी बनाना तो उसका काम है। इतनी देर में ठेकेदार सीमेंट की बोरियां निकलवा कर फिर छत पर आ गया था। आते ही तारासिंह को दबाकर बोला, तू इनमें कहाँ उलझा बैठा? मेरी काय मैं सब जानता हूँ। मेरे पास ईंटें कम थे, मैंने इन्हें कहा कि 1-2 फेरी लगवा दो, इतने में कलुआ आ जाएगा, काम चालू रहे, इसलिए मैंने कहा था। देखो ठेकेदार जी, यह मिस्त्री हमको छोकरी बुलाता है, फूलमती ने बीच में कहा। ये केंचिया कहाँ से पकड़ लाए तारा सिंह? बगड़िनों का कोई मुकाबला नहीं, काम भी दुगुना करती है और जबान भी नहीं हिलाती। ठेकेदार ने मिस्त्री से ध्यान हटाकर दोनों कूली औरतों की तरफ घूमकर देखा और उसने अभी पिछले 8 दिनों से जो बात नहीं देखी थी वह भी देखी कि उन दोनों में से जो फूलमती थी उसके पेट में कोई 6 महीने का बच्चा था। वह शायद घड़ी पल सांस लेने के लिए लड़ाई छिड़ बैठती थी और ठेकेदार की आंखें और कड़वी हो गई। मैं सब जानता हूँ, ठेकेदार ने कहा। क्या जानते हो ठेकेदार जी? फूलमती ने चमक कर पूछा। चल चल काम कर तू अपना, तुझसे तो कोई काम होता नहीं, बातें करती हो। ठेकेदार ने फिर फूलमती के पेट की ओर देखा। क्या देखते हो ठेकेदार जी? फूलमती ने सिर के पल्लू को मुंह की ओर खींचा और हंसने लगी। तुम्हारा मर्द कहाँ है? कमाता कुछ नहीं मर्दुआ? ठेकेदार ने कुछ रहम से कुछ क्रोध से पूछा। मेरा मर्द? वो तो मर गया, अब काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? तुमसे तो यह काम नहीं होने का, न ईंट ढोने का न मलबा उठाने का। जानती हूँ ठेकेदार जी, पर क्या करूँ, खेत में काम करती थी मैं। अब तो गोभी का मौसम भी न रही हो, बस तंबाकू का खेत है, मालिक 1 रुपया देता है रोज का, फिर भी कर दी, पर तंबाकू की बू बहुत चढ़े है,
सिर को चक्कर आ जाए खड़ी खड़ी को। फूलमती की आवाज़ हलीमे में आ गई। वह झगड़ा करती करती तसले में से मलबा डाल रही थी। अब उसने कपड़ा मरोड़कर सिर पर रखा और मलबे के भरे हुए तसले को सोनमती से उठवाती तारा सिंह मिस्त्री की ओर मुंह करके कहने लगी, तुम गुस्सा न हो मिस्त्री जी, मैं ईंटें लाए देती हूँ। बस यह तसला उड़ेल दूंगी, ईंटें लाऊंगी। बस ऐसे ही काम किया करना, बीच बीच में काय काय क्यों करती है? मैं काय काय करती हूँ? और नहीं तो क्या, अब बोलेगी तो मैं तुम्हारा नाम काय काय रख दूंगा। घर में औरत नहीं है, घर में औरत तो होगी मिस्त्री जी। सीढ़ी उतरते हुए फूलमती ने पूछा। हाँ है, मिस्त्री तारा सिंह ने चौखट के बैर की कील ठोकते हुए जवाब दिया। तो उसका नाम काय काय रख दो ना, सीढ़ियाँ उतरती हुई फूलमती ने कहा और फिर हंसने लगी। तुम भाई उसके 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 मुंह क्यों लगा लिया? ठेकेदार ने पास से कहा। मुंह तो मैंने नहीं लगाया ठेकेदार जी, ऐसे ही मुंह का स्वाद खराब करना था। मिस्त्री हंसने लगा। मैं सब जानता हूँ, अभी तो ध्यान लगाकर काम कर, आज मैंने बड़ी सिल डलवानी है। ठेकेदार ने अभी इतना ही कहा था कि उसे याद आया, पिछले कई महीनों से तारा सिंह की औरत बीमार थी, इसलिए हमदर्दी से उसने पूछा, क्यों भाई तारे, तुम्हारी औरत बीमार थी, अब तो ठीक है ना? ठीक तो नहीं सरदार जी, सुस्त पड़ी रहती है, जाने क्या बीमारी है उसे। कहीं मायके बेके जाने की तो बीमारी नहीं भाई, मैं जानता हूँ इन औरतों को, मैंने कोई बांध कर तो नहीं रखी हुई। फिर एक दो लगवा देनी थी। नहीं सरदार जी, मुझसे मारा नहीं जाता औरत को। ना भाई ना, मारना भी नहीं चाहिए, यूं ही कहीं रस्सी तुड़वा लो आदमी, मगर औरत को मारे तो बांध कर मारे, नहीं तो उसे कभी न मारे। बांध कर कैसे ठेकेदार जी? तू समझा कर बात को भाई, मैं तो कुछ समझा नहीं। ठेकेदार की हंसी उसकी घनी मूंछों में फंस गई और वह कहने लगा, घर में कोई बच्चा मुन्ना हो तो भले ही औरत को पीट डालो, वह कहीं नहीं जाती, मैं सब जानता हूँ। आपके तो अब बच्चा हो गया ठेकेदार जी, कभी यह नुस्खा इस्तेमाल किया है? मिस्त्री की हंसी उसकी पतली मूंछों से छनने लगी। ठेकेदार ने अभी जवाब नहीं दिया था कि फूलमती मलबे वाला खाली तसला हाथ में पकड़ छत के ऊपर आ गई। नीचे ईंटों का ट्रक आया था। ठेकेदार पर्चे पर दस्तक करने नीचे चला गया। ओ काय, तू ईंटें नहीं लाई? मिस्त्री ने फूलमती से रोष से पूछा। जो काय होंगी वह ईंटें लाएंगी, मैं तो फूलमती हूँ, फूलमती ने एक नखरे से कहा और खाली तसले में मलबा भरने लगी। अब मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, वह आ गया कलुया, जा रे कलुया, ईंटें ला, देखना सूखी ईंटें मत लाना, तराई कर लेना। अब मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, फूलमती ने मुंह चिढ़ाया और कहने लगी, तो कौन बात करता है तेरे से मिस्त्री जी? मलबा तो आज ही उठा जाएगा, तो तू फिर कल क्या करेगी? कल मत आना काम पर। हाय हाय, मत आना काम पर, फूलमती ने मिस्त्री की नकल उतारी और कहने लगी, हम तो अपना अपना मिस्त्री बांट लेंगी, मैं दूसरे मिस्त्री को ईंटें ला कर दूंगी। जा जहन्नुम में जा। जहन्नुम क्या होता है मिस्त्री जी? मैं कहता हूँ तू चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें अभी जहन्नुम दिखा दूंगा। बड़े आए जहन्नुम दिखाने वाले, लो बैठी हूँ तुम्हारे सामने। आता है ठेकेदार, अभी तेरे से सीधा बात करेगा। क्या करेगा ठेकेदार? मारेगा मुझे? मेहनत करके कमा के खाती हूँ, ठेकेदार के पल्ले से नहीं खाती, जिसके पल्ले से खाती थी मैंने उसको छोड़ दिया। तू तो कहती थी तेरा मर्द मर गया है। जब छोड़ दिया तो फिर क्या, वह जीता भी है तो मुझे क्या। तूने अपने मर्द को क्यों छोड़ दिया? बहुत शराब पीता था, मेरे को मारता था, एक दिन उसने बहुत मारा। कुछ तो तेरा कसूर होगा। उसने मेरे सारे गहने बेच दिए, मैंने उजर किया तो मारने लगा। फूलमती मलबे के भरे तसले को उठाती और कुछ भी कहने लगी थी कि ठेकेदार छत पर आ गया और कहने लगा, तुम्हें बिगाड़ दिया बातों ने भाई तारे, कोला 9 इंची ना लगाना था। 9 इंच का ही तो लगाए ठेकेदार जी। अच्छा, मैंने कहा कि भाई तू बातों में आज यह बड़ी शिल्प जरूर डालनी है, हाथों को जरा तेज कर ले।